असुर के बारे में, असुर वेब सीरीज जो है सीजन 1 एंड सीजन 2, उसके बारे जितनी बात की जाए उतना कम है। एक और बात शेयर करना चाहूंगी, उस सीरीज में ऐसे बहुत सारे छुपे हुए मैसेज हैं, ऐसे बहुत सारे सिंबल्स हैं जो दिखाए गए हैं। वो सारे सिंबल जो हैं वो कल्कि अवतार की क्रियाओं से रिलेट करते हैं। जब कल्कि अवतार अपनी इवोल्यूशन जर्नी में गुजर रहे थे और उस जर्नी के चलते जो जो सिंबल्स उनको, वो निशान सारे उनको मिले उस ब्रह्मांड से, वो सारे मतलब सिंबल जो है वो कल्कि अवतार के हैं। और उसमें कल्कि अवतार से रिलेटेड ही सारे मैसेज हैं। अगर मतलब समझना हो तो वो समझना पड़ेगा कि वो कल्कि अवतार की क्रियाओं से रिलेटेड है वो सीरीज, असुर 1 एंड असुर 2। और आगे जो भी आएंगे सीजन्स 3 4 जो भी है XYZ, तो वो सब जैसे स्टेप बाय स्टेप कल्कि अवतार अपनी क्रियाओं से गुजर रहे थे तो ऐसी ऐसी घटनाएं चल रही थी। तो कहने का मतलब है कि जब बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है जीवन में, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ये नहीं कि आप लोग किसी सैलून में गए, जैसे मैं कहती हूँ कि आप लोगों ने थोड़ा सा चेंज वेंज किया और आप सोच लेते हो हम ट्रांसफॉर्म हो गए। नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन इज ए इनर, इज ए स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। आपका पूरा जो शरीर है, अंदर जो ब्रह्मांड है, वो सारा इवॉल्व कर रहा होता है, तो उसको ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। और वो मतलब कि इतिहास में कभी ना हुआ और ना कभी आगे चलकर होगा। ये पहली और आखिरी घटना है जो कल्कि अवतार से कनेक्ट करती है, जो कल्कि अवतार की क्रियाओं में हुई, जो उनका अनुभव है और उन्हीं का ये अनुभव है जो पूरे यूनिवर्स में स्प्रेड हो गया है। और वो उन्हीं की ही क्रियाओं से रिलेटेड है जो सब लोग कर रहे हैं। कोई AI के थ्रू कुछ वीडियोस बना रहे हैं, कुछ पिक्चर्स बना रहे हैं, कुछ ऐसे ऐसे मैसेज दे रहे हैं। तो वो कुछ ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ अलग ही नहीं हो रहा है, वो सारा कुछ कल्कि अवतार का ही है। अगर समझ सको तो समझ लो, जानी। आजकल ये जो वेब सीरीज असुर बहुत लाइमलाइट में है, ये बहुत चर्चा हो रही है इसकी, होनी भी चाहिए। उसमें यही दिखाया ना कि ये जो शुभ है, शुभ बेचारा राक्षसगण में पैदा हो जाता है। उसके पिता चाहते हैं कि वो देवगण में पैदा हो, लेकिन भगवान को कोई और ही मर्जी थी और वो राक्षसगण में पैदा हो जाता है। और फिर क्या होता है, फिर हो सकता है कि शुभ के पिता जो हैं वो उसको राक्षस कहकर बुलाते होंगे और असुर कहकर बुलाते होंगे, उसको बार बार डोमिनेट करते होंगे, उससे नफरत करते होंगे। यही है ना शुभ की स्टोरी। तो देखिए, यही मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोगों का जो ज्ञान है ना वो सब झूठा है। जी हाँ, वो सब झूठा है। क्योंकि शुभ राक्षसगण में तो पैदा हुआ, लेकिन वो राक्षस नहीं था, वो देव ही था। और वो देव है, यही उसके पिता से गलती हुई उसको समझने में। और जैसे जैसे आप आगे अभी 3rd 4th इसके सीजन आएंगे तो आप लोगों को उस 3rd 4th में क्लियर हो जाएगा कि शुभ जो है वही देव है, वो राक्षस नहीं है, वो असुर नहीं है, वही देव है। और इसको ऐसे समझ सकते हो, शुभ ही कल्कि अवतार है।